डियर स्टूडेंट्स, आपका हिंदी गंगा सुनील सर चैनल में स्वागत है। मैं सुनील सर आज आप लोगों को लसा मसा का चैप्टर हल कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा, समय न बर्बाद करते हुए हम लोग प्रश्न पर आएँ और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न आपके समक्ष पड़ा है। आप लोगों के सामने ये कह रहा है कि 3 संख्याएँ हैं जो एक संबंध है, 2 संबंध है, 3 के अनुपात में। ये जो बीच में चिन्ह है ये संबंध का चिन्ह है, के अनुपात में। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 12 है तो ये संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इनको हल करने का एक तरीका होता है, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस पर थोड़ा गौर करिएगा। यहाँ देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करते समय एक सिंपल सा तरीका अपनाते हैं। 1, 2 और 3 लिखा हुआ है, इसमें ही 12 से हम गुणा कर देते हैं। गुणा करिए, 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 एकम में 12 कामा, फिर 12 है ये 2 है तो 12 का इस 2 में गुणा करेंगे तो 12 दूना के 24 हो जाएगा कामा, इस 12 का इस 3 में गुणा करेंगे तो 12 तिहाई 36। यही आपका विकल्प हो गया। एक संख्या 12 हो गई, एक संख्या 24 हो गई, एक संख्या 36 हो गई। ऑप्शन कौन मिल रहा है? बी वाला। देखिए, मैं बिल्कुल आसान भाषा में कठिन से कठिन प्रश्नों को हल कराऊंगा और आपको एहसास नहीं होगा कि हम कब ये ऐसे कठिन प्रश्नों को हम हल कर पा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही चलिए, इसी टाइप का दूसरा प्रश्न है, आप लोग भी मेरे साथ करिए फटाफट। चलिए आते हैं यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है आपका कि 2 संख्याएं हैं, 4 संबंध है 5 के अनुपात में। यदि इनका महत्तम 4 है तो देखो, जो इस वाले प्रश्न में आपने तरीका अपनाया था वही तरीका इस वाले प्रश्न में अपनाना है। 4 संबंध 5 दिया है और इनका महत्तम 4 दिया है। देखिए, इसमें भी महत्तम था 12, तब 12 से इस अनुपात वाले में गुणा किए थे। तो यहाँ भी महत्तम 4 है तो ये अनुपात 4 संबंध 5 इसमें गुणा करेंगे तो इस 4 का इस 4 में गुणा करेंगे, इस 4 का इस 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 कामा, ये फिर 4 है तो जब 4 का 4 में कर लिए तो फिर 4 का इस 5 में करेंगे तो 4 पचे 20। आपका यही उत्तर सही हो जाएगा। तो 16 और 20 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? सी ऑप्शन। देखिए, ये पहले आप लोगों के समक्ष क्वेश्चन पढ़ रहा होगा तो आप लोगों को लगता होगा कि ये नियम लगाना है इस तरीके से। मैंने इसको बिल्कुल आसान बना दिया। ध्यान दीजिएगा, आप इतना मज़ा आएगा आपको लसा मसा का प्रश्न करने में कि मत पूछिए। 2 क्वेश्चन मैंने बताया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। जो महत्तम समापवर्तक है, यदि कोई संख्या अनुपात में दी हो और उसका मौसा दिया हो और संख्याओं के बारे में पूछे तो सीधे सीधे गुणा कर देते हैं। मौसा से संख्याओं में जो अनुपात दिया रहता है इसमें गुणा करते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ वही उसी टाइप का प्रश्न है, सेम जो पीछे हमने हल कराया यही प्रश्न है। 3 संख्याएं दी गई हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 संख्याएं दी गई हैं, 3 संबंध 2 संबंध 6 के अनुपात में और इनका मौसा 8 है। तो देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो मौसा होता है, इस मौसा का गुणा इसमें और इसमें और इसमें कर देने पर ये संख्याएं जो है निकल जाती हैं। गुणा करिए, 8 का पहले किस में गुणा करेंगे? 3 में, 8 तिली के 24 कामा, 8 का किस में गुणा करेंगे? इस 2 में, 8 दूना के 16, इस 8 का गुणा किस में करेंगे? 6 में, तो 8 6 के कितना होता है? 48। देखो कितना आसान है। क्वेश्चन लग रहा है खूब बड़ा लेकिन आसान। देखिए कितना है ये जो है, देखिए आपका जो उत्तर आया है, देखिए किस विकल्प से मिल रहा है? विकल्प सी, 24 16 48। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आगे फिर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, एक और प्रश्न नीचे वाला जो दिया हुआ है इसको हम हल करते हैं। कह रहा है 2 संख्याएं हैं, 2 संबंध 3 के अनुपात में है, मौसा 16 दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है आपको। तो जो महत्तम समापवर्तक होता है उसका इनमें गुणा करते हैं। तो 16 का पहले किस में गुणा करेंगे? आपको पता है 2 में, 16 का 2 में, तो 16 दूना के 32। देखिए, इसके लिए आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। पहाड़ा याद रहेगा, क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर 16 का गुणा किस में करेंगे? 3 में, तो 16 तियाँ कितना होता है? 48। 16 का 3 में, देखिए ऑप्शन कौन मिल रहा है? 32 और 48, ऑप्शन ए मिल रहा है।
चलिए अब अगले टाइप के प्रश्न पर हम चलते हैं। अब अगला टाइप हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे वो जो प्रश्न मैंने पिछले पेज में बताया वही प्रश्न फिर यहाँ पर आ गया। 3 टाइप के प्रश्न आपको दिए हुए, ध्यान दीजिएगा। 3 संख्याएं हैं, 4, 5 और 6 के अनुपात में दिया है। फिर इनका महत्तम समापवर्तक 7 दिया है। आप क्या करेंगे, इस महत्तम समापवर्तक का इन अनुपात में गुणा कर लेंगे तो ये क्या निकल जाएगा संख्याएं। 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छके 42। आपका विकल्प क्या सही होगा, देखिए कहाँ मिल रहा है, 28, 35, 42 ये मिल रहा है। बिल्कुल आप लोग मुझे लगता है कि हल कर पा रहे होंगे। मिटा दे इसको। चलिए इस 6वें नंबर प्रश्न को आपके लिए छोड़ रहे हैं। जो नंबर 6 है इसको आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग करिएगा। मैंने बता दिया हल करने का तरीका, करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न। 3 संख्या नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दिया है। यहाँ पर होना चाहिए 2 संख्या। यहाँ 3 की जगह क्या लिखा जाना चाहिए, इस 3 की जगह 2 होना चाहिए। इस 3 की जगह क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आइए देखिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग हल करेंगे। ये अगला टाइप है। 3 संख्याएं दी हुई हैं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। यहाँ पर 2 होना चाहिए, आप याद करिए, ठीक ना। 2 संख्याएं हैं, 4 संबंधे 5 के अनुपात में, 3 नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पे 2 होना चाहिए। 4 संबंधे 5 के अनुपात में इनका महत्तम दिया है। अब लघुत्तम पूछ रहा है, क्वेश्चन बदल गया। पीछे वाले प्रश्न में संख्या पूछ रहा था, इस वाले प्रश्न में लघुत्तम पूछ रहा है। तो अब लघुत्तम के लिए अलग फार्मूला यूज करते हैं। अब बिल्कुल आसान होगा ये भी। अब देखिए इस कंडीशन में होता क्या है कि आप जो है सीधे सीधे एक सिंपल सा आंसर बताऊंगा, एक प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। इस 4 का ध्यान दीजिएगा, ये 4 का 5 में गुणा करिए। 4 का 5 में गुणा करने पर आएगा 20, और इस 20 का ये 7 महत्तम समापवर्तक इसमें गुणा कर दीजिए। ध्यान से सुने, मैंने क्या कहा है आपको, एक बार फिर सीखिए। मैंने क्या कहा, जब आपको अनुपात के रूप में ऐसे संख्या दे दे, और यहाँ पे आप जानते हैं गलत लिख दिया, 3 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए। संख्या जो है कि 2 संख्या अनुपात के रूप में दिया हुआ है, इनका महत्तम समापवर्तक भी दिया हुआ है, लघुत्तम पूछ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो अनुपात है इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। 4 पचे 20 हो गया, 4 पचे क्या हुआ, ये 20 हुआ। गुणा का चिन्ह दे के जो मौसा है महत्तम समापवर्तक है इसमें गुणा कर देंगे, तो 20 गुणे 7 बराबर 140। विकल्प क्या मिल रहा है, सी। आसान है कि नहीं है, ये बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। ये समझिए कि सबसे आसान नियम। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है एकदम वैसे ही होना चाहिए। 2 संख्याओं का अनुपात दे दिया है, महत्तम समापवर्तक यहाँ पे कह रहा है 12 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। वही काम करिए जो ये अनुपात दिया है। जब भी लघुत्तम समापवर्तक पूछे तो जो ये अनुपात दिया इनका पहले गुणा करो आप, 3 सते 21, गुणा का चिन्ह, और ये महत्तम क्या है, 12 है। अब 21 का 12 में आप गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा गुणा करने का तरीका, यहाँ 21 लिखिए, यहाँ 12 लिखिए, गुणा करिए। 2 का 1 में करेंगे 2 1 में 2, 2 का 2 में करेंगे 2 दूना के 4, फिर 1 का 1 में करेंगे 1 1 में 1, फिर 1 का 2 में करेंगे 1 दूना 2, फिर 1 आया, ये 4 1 5 हुआ, और ये 2 हो गया। बात समझ में, 2 1 में 2, ये 1 नहीं होगा, सॉरी मैंने उल्टा गुणा कर दिया। 2 1 में 2 होता है, तो यहाँ 2 उतरेगा, और 4 में 1 जोड़ने पर 5 होगा, और 2 यहाँ उतार देंगे तो हो गया 252। उत्तर के रूप में क्या मिला, 252। देखिए विकल्प में कहाँ मिल रहा है 252, विकल्प में 252 कहाँ मिल रहा है, ध्यान दीजिए। विकल्प में पता चला 252 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। ऐसे ही है, वही वाला प्रश्न है पीछे वाला, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9।
पीछे वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। दो संख्याएं हैं, एक संबंध 3 के अनुपात में हैं, म 100 दिया हुआ है, ल 100 पूछ रहा है, लघुत्तम पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? जो अनुपात संख्या दिया 1 और 3 दिया है, इसका पहले गुणा करिए। तो 1 का 3 में करेंगे तो 1 3 होता है, या गुणा का चिन्ह दीजिए। 3 और ये बचा क्या है? म 9 दिखाई दे रहा है आपका, इस 9 से गुणा करिए। 9 3 27, लघुत्तम क्या निकल गया? 27। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फिर इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, इधर अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। दो संख्याएं 7 और 6 के अनुपात में, महत्तम 8 दिया है, फिर लघुत्तम पूछ रहा है, वही काम करेंगे। 7 6 42, गुणा कर लिए, फिर गुणा का चिन्ह, ये जो महत्तम समापवर्तक है ये, इसका गुणा 42 में कर लेते हैं। अब गुणा करिए, 8 दूना के 16 को 6 हासिल 1, 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौको 32 1 33, 336। विकल्प कौन सा सही है? डी। मुझे लगता है कि इस टाइप के आपसे कितना हो प्रश्न पूछे जाए तो आप कर लेंगे। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार देखें। अब इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही हमें अच्छा लगेगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही हर प्रश्न के लिए कोई ना कोई आसान तरीका ढूंढता रहूँगा। मैं प्रयास करूंगा कि कठिन से कठिन शब्दों को आप अल्प समय में हल कर सकें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इससे अलग टाइप का है वो प्रश्न, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में हम हल कराएंगे। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, देखिए 11 नंबर। जो 11 नंबर का प्रश्न है ये कह रहा है कि दो संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या 3 है, एक संख्या 4 है, इनका अनुपात है, महत्तम 84 दे दिया गया है। अब बड़ी संख्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। महत्तम 84 देके सबसे पहले वाले प्रश्न में था कि सारी संख्याओं को बताइए, दूसरे वाले प्रश्न में था कि लघुत्तम बताइए, तीसरा टाइप है कि महत्तम 84 दे दिया है और बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो भाई दो संख्याएं हैं तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, जाहिर सी बात है। चलिए हम हल करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं 3 संबंधित 4 है ना, महत्तम दिया है ना 84, तो पहले तो 3 और 4 का आपस में गुणा करिए, इस 3 का इस 4 में गुणा करिए तो 3 चौके 12। ध्यान रहे किस कंडीशन में, जब बड़ी संख्या और छोटी संख्या पूछे। देखिए इस क्वेश्चन में छोटी पूछा है, इस क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछा है। तो जब बड़ी संख्या और छोटी संख्या की बात करें तब हम लोग ये जो मैं नियम बता रहा हूँ इस नियम का प्रयोग करेंगे। तो जरा ध्यान से सुनना है। 3 का आप इस 3 का इस 4 में गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 और 12 से भाग देंगे किस में? इस महत्तम समापवर्तक में 84 में। तो 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 12 सते होता है 84, पूरा कट गया। आंसर क्या मिला? 7। अब जो ये आंसर 7 मिला है, अब इसका हम प्रयोग करेंगे कहाँ? इसमें जो यहाँ पे लिखा गया है ये 3 संबंधी 4, यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। जो ये 7 उत्तर आया इसका प्रयोग हम 3 संबंधित 4 में करेंगे। तो पहले 7 जो उत्तर है इस 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 तिली के 21, इस 7 का गुणा अब इस 4 में करेंगे, 7 चौके 28। अब 21 बड़ा है कि 28 बड़ा है? तो जाहिर सी बात है कि 28 बड़ा है। और ये क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या, तो 28 उत्तर है। समझ में आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा था? चलो एक बार और इस टाइप का और क्वेश्चन है, एक दो हल कराएंगे। पहले नीचे वाला प्रश्न हल करते हैं। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा तो फटाफट हल करके उत्तर आप लोग प्राप्त कर लीजिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ। दो संख्याएं दी गई हैं 7 संबंधित 3 के अनुपात में, महत्तम 105 दिया है और छोटी संख्या पूछ रहा है। तो जैसे इस प्रश्न को हल किए वैसे इसको भी हल किया जाएगा। चलिए तो आप क्या करेंगे? इस अनुपात वाले अंकों का आपस में गुणा करेंगे। ये 7 है ये 3 है तो 7 का 3 में गुणा होगा 21 होगा। अब हमने क्या कहा कि जो ये महत्तम समापवर्त है इसमें भाग देंगे 21 का 105 में, तो 21 पचे कितना होता है? 105 होता है। कट गया 5 बार में 21 का पहाड़ा भाई आपको याद होना चाहिए।
नहीं याद रहेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। आपको मैथ लगा रहे हैं, हल कर रहे हैं, आपको 20 तक पहाड़ा ना याद हो तो कोई मतलब नहीं है। तो 21 का 5 बार गुणा करेंगे ऐसे, 21 गुणे 5, तो 5 एकम में 5 और 5 दूना के 10 हो जाता है 105। तो 21 का 5 बार पहाड़ा पड़े हैं तो 105 आ गया है। तो ये उत्तर आपको क्या मिल गया है? आपको उत्तर के रूप में क्या मिला? 5 मिला। उत्तर के रूप में क्या मिला? 5 मिला। अब ये जो 5 उत्तर आया है, इस 5 का गुणा हम किस में करेंगे? 7 में। तो 5 सते 35। फिर इस 5 का गुणा करेंगे 3 में, तो 5 तिहाई 15। अब बताओ ये क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या। तो 35 छोटा है कि 15 छोटा है? तो जाहिर सी बात है कि आप लोग बता पा रहे होंगे 15 छोटा है। तो जब 15 छोटा है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर क्या होगा? सी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पा रहे होंगे। चलिए फटाक से हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ सेम वैसे ही पिछले प्रश्न की तरह है। आ जाते हैं हम, ये लास्ट प्रश्न भी है आपका। यहाँ ध्यान देते हैं, लिखा गया है कि दो संख्याएं दो संबंधे 7 के रूप में दी गई हैं। किसके रूप में दी गई हैं? दो संख्याएं हैं, दो संबंधे 7 के रूप अनुपात में दी गई हैं। महत्तम 98 है। बड़ी संख्या पूछ रहा है। दो संख्याएं दो संबंधे 7 के रूप में, इनका महत्तम समापवर्तक 98 है। तो आप क्या करेंगे? 2 का 7 में गुणा करो, तो 2 सते 14। अब 14 का भाग किस में करेंगे? इस 98 में करेंगे। किस में करेंगे? इस 98 में करिए। तो 98 में जब आप करते हैं तो देखिए कितनी बार भाग जाएगी? तो 14 का 7 बार भाग पढ़ते हैं तो 14 सते 98 आता है, कट जाएगा। आपको उत्तर के रूप में क्या मिला? 7 मिला। उत्तर के रूप में क्या मिला? 7 मिला। अब जो ये 7 आया है, इसका प्रयोग आप कहाँ करेंगे? तो इसका प्रयोग जो है आप इस संख्या में करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप गुणा करेंगे, इस 7 का गुणा इस 2 में करेंगे तो 7 दूना के 14। फिर इसका गुणा इस 7 का गुणा इस 7 में करेंगे तो 7 सत्ते 49। अब बताइए 14 बड़ा कि 49 बड़ा? तो आपको पता है कि बड़ा होता है 49। तो पूछ क्या रहा है विकल्प के रूप में? कह रहा है कि बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 49 हो जाएगी। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं और मुझे उम्मीद है कि 14 नंबर आप फटाक से कर लेंगे, तत्काल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है दो संख्याएं हैं 8 संबंधे 5 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम 120 है। तो देखो, अनुपात दे के महत्तम दे दे और छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछे तो नियम हमने कई बार बताया है आपको कि आप करते क्या हैं कि अनुपात वाली संख्या का आपस में गुणा करते हैं। 8 का 5 में गुणा करो 40 हो गया। अब 40 से भाग किस में करो? 120 में। 120 में 40 का भाग करो, 40 तिहाई 120। 120 से 120 कट गया। उत्तर क्या मिला? 3। उत्तर क्या मिला आपको? 3 मिला। अब ये जो 3 मिला है, इस 3 का प्रयोग आप अनुपात वाले अंक में करेंगे। अनुपात वाला अंक कहने का मतलब ये हुआ इस 8 और इस 5 में करेंगे। तो गुणा करिए 3 का 8 में, तो 3 बटे 24 होता है, 3 पचे 15 होता है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या 15 है, तो विकल्प क्या मिल रहा है? सी मिल रहा है। तो मेरी बात लग रहा है कि आपको समझ में आ रही होगी। तो इस पे बहुत सारे प्रश्न बन गए होंगे। 3 टाइप का मैंने प्रश्न बताया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया समझ पा रहे होंगे। और भी इससे टफ जो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में किए जाते हैं, उनको भी मैं बिल्कुल ईजी वे में हल कराऊंगा। बस आप लोगों का कार्य है कि आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को जितना अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा कर सकूं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।